हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पहला चैप्टर पृथ्वी के सौरमंडल और पृथ्वी पढ़ा था, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब के बाद अक्ष के बारे में, फिर विषुवत वृत्त क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश क्या होते हैं जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, 66.5 उत्तरी ध्रुव व्रत, 66.5 दक्षिण ध्रुव व्रत, देशांतर रेखा, प्रमुख यामोत्तर, देशांतर और समय, और हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? दरअसल क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी के समान हम एक गोले पर, पृथ्वी के समान एक वास्तविक गोला लेते हैं जो पृथ्वी के जैसा ही होता है, लेकिन वो छोटे स्तर पर होता है। तो हम उसका निर्माण कर लेते हैं ताकि हमें क्या किसी स्थान का पता लगाना हो तो हम उसे पृथ्वी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इस जगह पर पृथ्वी के क्या है, वह स्थान है। तो वो ग्लोब कहलाता है। ग्लोब कहलाता है, यानी कि पृथ्वी की वास्तविक छवि कह सकते हो आप, वास्तविक छवि कह सकते हो या वास्तविक रूप कह सकते हैं। वास्तविक रूप होता है, वास्तविक रूप होता है जिसे किसके द्वारा? मानव के द्वारा बनाया गया वास्तविक रूप होता है। तो ये तो हो गया ग्लोब। ग्लोब का कार्य क्या है? ग्लोब का कार्य है कि पृथ्वी को हूबहू हमें दिखाना, पृथ्वी को हूबहू हमें दिखाना। लेकिन बात करते हैं अब ये अक्ष क्या है। अक्ष क्या है? अक्ष क्या है? आपने एक आलू लिया होगा, आलू में अगर आप एक सीख इधर से घुसाएं और इधर से निकाल दें, आलू में एक सीख इधर से घुसाएं और उधर से निकाल दें, और फिर उस बेस पर इसे इस तरीके से घुमाएं, तो वो जो रेखा आप कह सकते हो लाइन, या फिर आपने सीख जो घुसाई है, वो क्या कहलाती है? वो अक्षांश कहलाती है। मतलब पृथ्वी का अपने किसी बिंदु पर, आप देख सकते हो किसी बिंदु या फिर किसी रेखा पर या किसी लाइन पर घूमना क्या कहलाता है? वो घूर्णन गति कहलाती है। लेकिन वो जो लाइन होती है जिस पर घूमती है उसे अक्ष कहते हैं, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। मतलब आप देखोगे ग्लोब बनाओगे जब, तो आप उसे इस तरीके से अक्ष के अकॉर्डिंग घुमाएंगे। तो जो हैंडल होता है ये अक्ष होता है, मतलब अक्ष होता है। ये थोड़ा इधर को भी हो सकता है। अक्ष मतलब कि किसी भी गोल चीज के अंदर से जब हम किसी चीज को गुजारते हैं तो वो उसका अक्ष कहलाता है। लेकिन वो बिल्कुल बीचों बीच उसके केंद्र को टच करके जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, अब हम चलते हैं विषुवत रेखा। क्या है विषुवत रेखा दरअसल क्या है? जो हमारी पृथ्वी है इस तरीके से, ये पृथ्वी है, यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है। मैंने अलग इस वजह से बनाया ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये क्या करती है? ये लाइन ऊपर का हिस्सा बांट देती है और नीचे का हिस्सा भी बांट देती है। तो मतलब पृथ्वी का वह भाग जो उसे दो भागों में, यानी कि उसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री। तो मतलब आप कह सकते हो जो रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर दो भागों में बांट दे, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। भूमध्य रेखा कह देते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, विषुवत रेखा के बाद अक्षांश रेखा है। क्या है अक्षांश रेखा? जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अंदर का भाग दिखा रहा हूं, ये कटा हुआ भाग है जो पीछे का होता है ना, इस तरीके से ये पीछे का भाग है, पृथ्वी का भाग है। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने एक बिंदु माना जो अक्षांश से होके जा रहा है। ये अक्षांश से जो अक्षांश हमने लिया था वो अक्षांश होके जा रहा है।
इस अक्षांश से क्या होता है, आपको पता है पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है अपने अक्ष पर। क्या है, 23.5 झुकी हुई है, 23.5 झुकी हुई है अपने अक्ष पर, अक्ष पर, अक्ष पर झुकी हुई है, पर झुकी हुई है। तो इस कारण क्या होता है, जो पहला अक्ष होता है यहां से जाता है, जो यहां से जाता है 23.5 झुकी हुई है, ये 23.5 यहाँ पे बनता है और ये यहां से 23.5 बनता है। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ। तो क्या होता है, इस तरीके से चलती है रेखाएं। तो आप कह सकते हो कि विषुवत रेखा, आप जानते हो विषुवत रेखा कहां से बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, यहां से। तो विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश या क्या बोलते हैं, हाँ अक्षांश कहते हैं या लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक विषुवत रेखा है, उससे कोणीय दूरी, यानी कि ये कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी क्या है, ये कोणीय दूरी अक्षांश रेखाओं का निर्माण करती है।